प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको द उर्दू स्टोरी बॉक्सेस में खुश आमदीद कहते हैं। यहूदियों के मुअल्लिम या आलिम, जिन्हें रब्बानी या रब्वी भी कहा जाता है, इनके मुताबिक यहूदी वो है जिसकी माँ यहूदी हो या वो जिसने रस्मी तौर पर यहूदी मजहब को कबूल कर लिया हो। इस अकीदे को मोतबर बनाने के लिए तौरा में बाब 24 आयत नंबर 10 का अक्सर हवाला दिया जाता है। अगरचे तौरा इस अकीदे की हमायत में कोई खास दावा नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद बाज यहूदी रब्बियों का कहना है कि इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि एक शख्स असल में क्या ईमान रखता है। ये बात एक रब्बी ही बता सकता है कि एक शख्स को यहूदी होने के लिए यहूदी कानून या रस्म रवाज की पैरवी करना जरूरी है या नहीं। यहूदी उलमा का आपस में काफी इख्तलाफ है। कईयों का कहना यह भी है कि हकीकत में एक यहूदी का नाउज़ुबिल्लाह खुदा पर पक्का ईमान होना लाजमी नहीं, लेकिन कई यहूदी उलमा इसके बरअक्स बात करते हैं। कईयों का कहना है कि जब तक कोई शख्स तौरा के अहकामात पर अमल ना करे और यहूदियों के अजीम तरीन उलमा के बयान करता ईमान के 13 असूलों को कबूल नहीं करता तो वो यहूदी नहीं हो सकता। ये शख्स हयातियाती तौर पर यानी बायोलॉजिकली तौर पर तो यहूदी कहलाया जा सकता है, लेकिन वो यहूदियों के साथ हकीकी तौर पर ताल्लुक नहीं रख सकता। सवाल ये पैदा होता है, यहूदी क्या ईमान रखते हैं और यहूदियों के बुनियादी असूल क्या हैं? मौजूदा दुनिया में यहूदियत के 5 बड़े अशकाल यानी फिरके हैं। हर गिरोह के अकायद जरूरी है या नहीं? यहूदी उलमा का आपस में काफी इख्तलाफ है। कईयों का कहना यह भी है कि हकीकत में एक यहूदी का नाउज़ुबिल्लाह खुदा पर पक्का ईमान होना लाजमी नहीं, लेकिन कई यहूदी उलमा इसके बरअक्स बात करते हैं। कईयों का कहना है कि जब तक कोई शख्स तौरा के अहकामात पर अमल ना करे और यहूदियों के अजीम तरीन उलमा के बयान करता ईमान के 13 असूलों को कबूल नहीं करता तो वो यहूदी नहीं हो सकता। ये शख्स हयातियाती तौर पर यानी बायोलॉजिकली तौर पर तो यहूदी कहलाया जा सकता है, लेकिन वो यहूदियों के साथ हकीकी तौर पर ताल्लुक नहीं रख सकता। सवाल ये पैदा होता है, यहूदी क्या ईमान रखते हैं और यहूदियों के बुनियादी असूल क्या हैं? मौजूदा दुनिया में यहूदियत के 5 बड़े अशकाल यानी फिरके हैं। हर गिरोह के अकायद और मुतालबात डरामाई तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ताहम यहूदियों के रवायती अकायद के मुख्तसर फहरिस्त में से चंद मंदरजा झेल हैं। खुदा तमाम मौजूदात का खालिक है। वो वाहिद गैर मादी यानी बगैर जिस्म के है और वो अकेला कायनात का कामिल हुक्मरान के तौर पर परस्तिश के लायक है। इब्रानी बाइबल की पहली 5 किताबें खुदा ने मूसा के वसीले से दी। मुस्तकबिल में वो कभी तब्दील नहीं हो सकती और ना ही उनमें कोई इजाफा किया जा सकता है। खुदा ने नबियों के वसीले से यहूदी लोगों से कलाम किया। खुदा इंसानों की सरगर्मियों पर निगरानी करता है और इंसानों को अच्छे अमाल का अजर और बुराई पर सजा देता है। अगरचे मसीहों की ज्यादातर ईमान की बुनियाद उसी इब्रानी किताब मुकद्दस पर है जिस पर यहूदी की बुनियाद है, फिर भी उनके अकायद में बड़ा फर्क पाया जाता है। यहूदी आम तौर पर ईमान चाल चलन को बुनियादी अहमियत देते हैं। ईमान अमल के बाद आता है। ये तालीम उन कदामत पसंद मसीहों से इख्तलाफ राय रखती है जिनके लिए ईमान बुनियादी अहमियत रखता है और अमाल उस ईमान के नताइज हैं। मुस्तकबिल में मसीह आएगा और वो फिर यहूदियों को इसराइल की सरजमीन में इकट्ठा करेगा। ये बात भी यहूदियों में आम पाई जाती है और यहूदी ये भी सोचते हैं कि उस वक्त मर्दों की आम क़यामत होगी। सन 70 में रोमियो की तरफ से तबाह की गई यरूशलेम की हैकल दोबारा तामीर की जाएगी। यसू के बारे में अकायद काफी मुख्तलिफ है। बाज उन्हें एक अजीम इखलाकी उस्ताद मानते हैं, कई उनका नाम तक नहीं जानते और कई यहूदी तो इस बात को ही झूठा समझते हैं। हिटलर के दौर में जर्मनी समेत पूरे यूरोप में 1 करोड़ से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। कई यहूदी यहूदियत को छोड़ चुके हैं। यहूदी मजहब के मुताबिक दूसरे मजहब के लोगों को यहूदियत कबूल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं, जिसके बाद अब दुनिया भर में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख ही यहूदी पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंद की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में।